स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन में हम इस तरह की मोशन देखते हैं जिसमें एक बॉडी की मोशन के कारण दूसरी बॉडी की मोशन होती है। ठीक है, आपने इसमें मोस्टली पुल्ली की एग्जांपल्स देख रखी होंगी। इस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी कुछ सॉल्व किए थे, तो इसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास एक पुल्ली दे रखी है, ठीक है, और इस पुल्ली के ऊपर क्या है, एक स्ट्रिंग लगी हुई है और स्ट्रिंग के एंड पे दो मासेस दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा होता है हमें कि जो ये पुल्ली है ये लाइट है और फ्रिक्शनलेस है। लाइट है और फ्रिक्शनलेस है। जो स्ट्रिंग है वो कैसी है, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो m1 है उसमें जो नेट एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो उतना ही एक्सेलरेशन से ये वाली बॉडी ऊपर जाएगी जितने एक्सेलरेशन से ये बॉडी नीचे आएगी, बिकॉज ये स्ट्रिंग जो है ये इनएक्सटेंसिबल है। तो हम इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो एक ही होगा, कॉमन एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और क्योंकि ये पुल्ली फ्रिक्शनलेस है, लाइट है, जो टेंशन होगा इस स्ट्रिंग में दोनों जगह पे वो सेम रहेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये वाली बॉडी जो है वो नीचे आ रही है और ये वाली बॉडी ऊपर जा रही है। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि जो हमारा m1 है वो ग्रेटर दैन m2 है। तो इसीलिए हमने ये डायग्राम इस तरह से बनाया है कि m1 नीचे आ रहा है, m2 ऊपर जा रहा है, बिकॉज हैवियर बॉडी नीचे आएगी। अब हम देखेंगे जो वेरियस फोर्सेस लगेंगे किस किस पे। पहले हम देखेंगे m1 पे कितना लगेगा, फिर m2 पे। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, देखिए कनेक्टेड मोशन में जैसे मैंने बात की यहाँ पे आपको इस तरह के पुल्ली वाले एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आपको कनेक्टेड मोशन में दो बॉडीज़ का दे रखा होगा तो आपने निकालना है एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, एक बॉडी का तो आप सिंपली F=ma करके निकालते थे ना, बट अगर अब आपके पास दो बॉडीज़ हैं, अब आपने एक्सेलरेशन निकालना है कितना है, तो ये कॉमन एक्सेलरेशन होगा, तो वो हम उसका फॉर्मूला निकालेंगे। और दूसरा जो इसमें टेंशन जनरेट होगा स्ट्रिंग में, कितना टेंशन आएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, वो कैसे देखेंगे, हम एक एक करके पहले एक बॉडी लेंगे, उस पर देखेंगे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, फिर दूसरी बॉडी लेंगे, उस पर देखेंगे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, और वो इक्वेशन सॉल्व करके हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी मिल जाएगा और टेंशन टी का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। ठीक है, अब वेरियस फोर्सेस हम देखते हैं। पहले हम लेट्स कंसीडर कि हम पहले देखते हैं किस पे, ऑन m1 पे, जो कि एक हैवियर बॉडी है। हैवियर बॉडी पे हम देखते हैं कौन कौन सी फोर्स लग रही है। पहली फोर्स कौन सी लग रही है, देखिए इस पे पहले फोर्स लगेगी वेट। ठीक है, आप इसका FBD भी ड्रॉ कर सकते हो सेम इस तरह से। जस्ट अ सेक, यहाँ पे आपने ये m1 ड्रॉ किया, इस पे क्या लगेगा फोर्स m1g। जो वेट है इसका किस डायरेक्शन में लगता है, इट विल एक्ट डाउनवर्ड्स। ठीक है, m1g एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ओके, ठीक है। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, क्योंकि ये टेंशन यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे एक टेंशन जनरेट होगा, और टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे पे लगता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो अवे, तो इस डायरेक्शन में टेंशन टी जो ऊपर की तरफ लगेगा एक्टिंग अपवर्ड्स। ठीक है, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स और टेंशन टी एक्टिंग अपवर्ड्स। ओके, क्लियर है। सिंस यहाँ पे आपको डायग्राम से भी क्लियर है कि ये जो बॉडी है इसमें जो नेट एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, दैट मीन्स इसमें जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो कितना लगेगा, m1a लगेगा। अब देखिए इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा वो पॉजिटिव लेंगे, जो इसके अपोजिट होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पे m1g जो है वो सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये नेट फोर्स लग रही है m1a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m1g को पॉजिटिव लेंगे, t क्योंकि ऊपर की तरफ लग रही है तो वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ठीक है, इज इक्वल टू m1a। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, इसको 1 कंसीडर कर लो। ठीक है, सिमिलरली ये आपने किस पे निकाला, ऑन m1 पे। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आई। ठीक है, अब हम निकालेंगे किस पे, ऑन m2 पे। ठीक है, चलिए करते हैं। फोर्स किस पे निकालना है, ऑन m2। ठीक है, दैट मीन्स लाइटर बॉडी पे। लाइटर बॉडी पे जो वेरियस फोर्सेस होंगी वो कौन कौन सी होगी, अब इसका FBD ड्रॉ करिए। ये m2 है, ठीक है, इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है ना। ठीक है, ये ऊपर की तरफ इसमें एक्सेलरेशन है, यहाँ पे स्ट्रिंग लगी हुई है और इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड लगेगा,
कितना m2g, ठीक है, m2g, ओके, ठीक है, m2g। और यहाँ पे टेंशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे T ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो नेट जो फोर्स है, नेट अपवर्ड फोर्स कितनी होगी, ठीक है, जैसे हमने पहले किया, पहले के केस में किया, नेट डाउनवर्ड फोर्स थी हमारी m1a, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, नेट अपवर्ड फोर्स आएगी यहाँ पे, बिकॉज ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इसमें जो नेट अपवर्ड फोर्स होगी वो कितनी होगी, m1a के बराबर। अब उस डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे और जो उसके अपोजिट में है उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे t जो है सेम डायरेक्शन में है तो t को हम पॉजिटिव लेंगे और m2g अपोजिट है तो इसके साथ हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका जो दूसरा इक्वेशन आएगा, दिस वन, ठीक है, t माइनस m2g इज इक्वल टू m1a, और आपकी पहली इक्वेशन आई थी m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a, ठीक है। एक जगह लिखती हूँ मैं, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है हमें इनको, ठीक है। अब आपके पास जो दो इक्वेशंस आई, क्या क्या आई, ठीक है, पहली m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ठीक है, और दूसरी जो इक्वेशन आई आपकी t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ठीक है। यहाँ से हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी मिल जाएगा और टेंशन t का फॉर्मूला भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए, ठीक है, ऐड करिए दोनों को, क्या मिलेगा, m1g माइनस टी, पहले हम एक साइड लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने दो इक्वेशंस को ऐड किया, ठीक है। ये क्या आएगा आपका m1a प्लस m2a, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ये आएगा आपका माइनस टी प्लस टी कैंसल्स आउट, आपका क्या रह जाएगा m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2, यहाँ से आप a कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से आप a कॉमन निकाल के इसको इस तरफ लिख लीजिए, दोबारा से मैं इस इक्वेशन को लिख रही हूँ, इज इक्वल टू m1g माइनस m2g, ठीक है, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू m1 माइनस m2, यहाँ से भी g कॉमन निकाल सकते हो आप, अपॉन m1 प्लस m2। देखिए ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है किसका, एक्सेलरेशन का, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का आपका फॉर्मूला a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सेम अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सामने आपको पता लग रहा है कि a जो किसके बराबर है, हमें g के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, फिर a आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो a है दैट इज लेस देन g, a is less than g, that is acceleration of the system of two connected bodies is always less than acceleration due to gravity g। जो ये acceleration a है ये हमेशा acceleration due to gravity से कम होगा, ठीक है, ये हमेशा acceleration due to gravity से कम होगा, ठीक है, a is less than g, ओके। नाउ ये तो हमने निकाल दिया ए, अब हमें दूसरा क्या निकालना है, टेंशन। अब आप क्या करोगे, जो आपके दो इक्वेशंस हैं फर्स्ट और सेकंड उनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए अब डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, व्हाट विल गेट, देखिए m1g माइनस टी अपॉन t माइनस m2g इज इक्वल टू m1 बाई m2, ठीक है। ए जो है आपका वो क्या होगा, लिख लो पहले, फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो m1 बाई m2, ठीक है, ये आएगा m1 बाई m2। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, विच इम्प्लाइज m1g माइनस टी इंटू इस m2 को ऊपर ले जाइए, ठीक है, अपॉन, ठीक है,
किसके बराबर, शाबाश करिए इसको, या अपॉन हटा दीजिए, यहाँ पे इज इक्वल टू, इसको जो है आपका डिनोमिनेटर इसको ऊपर ले जाइए, क्या आएगा आपका t माइनस m2g इंटू m1। समझ आई बात? ये जो यहाँ पे है आपका सी दिस वे, m2 को इधर ले गए और इसको इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है। करिए, ये आएगा m1 m2g माइनस m2t इज इक्वल टू m1t माइनस m1 m2g, ठीक है। अब देखिए आपका ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिमिलर टर्म्स को एक तरफ ले जा सकते हैं, जैसे m1 m2g और यहाँ पे m1 m2g सेम है दोनों टर्म्स, तो आप क्या करोगे, इनको एक तरफ ले जाओ, ये माइनस वाली टर्म जब इधर आएगी वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है। m1 m2g उसको इधर ले जाओ, m1 m2g इज इक्वल टू m1t, ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा 2 टाइम्स m1 m2g इज इक्वल टू, t कॉमन निकलेगा, m1 प्लस m2t, यहाँ पे t कॉमन निकलेगा तो आपको टेंशन का फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू किसके बराबर, 2 टाइम्स m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपका टेंशन का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का भी आ गया और टेंशन का भी फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ओके।